कश्मीर में चले जाओ, वहां पे हर कोई नागरिक बोलेगा कि हम चाहते हैं कि कमल का फूल कश्मीर में खिले और हम आतंकवादियों का नाश चाहते हैं। अगर हम तिरंगा उठाते थे ना, ये इंडिया का, गोली मारी जाती थी। इनको ये पता है आतंकवादी है, इसके साथ हाथ क्यों? अरे आज उनका नोश ही नहीं है, आज उनका पता ही नहीं है कहीं पे। मेरे पूछते थे उनका हाथ क्यों मिलाया है? आज आपने कहा जी कांग्रेसी सारे चोर हैं और उनके 200 को अपने पास बुला लिया आपने, तो इसका मतलब आप भी चोर हो गए। बिल्कुल, सभी राजनीतिक पार्टी ऐसी है। आपकी बात से सहमत हूं, आप ये सही कह ईमानदार है। पहला वो क्वेश्चन खत्म। आप ये नहीं दम भर सकते कि हम ईमानदार हैं। आप भी चोर हैं, वो भी चोर थे। अब हम आते हैं इस बात पे कि जो पहले चोर थे और जो आज के चोर है उसमें क्या फर्क है। पहले के चोर उल्टा पुल्टा कमिटमेंट नहीं करते थे, ये भाई साहब उल्टा पुल्टा कमिटमेंट कर लेते हैं। आते हैं बोलते हैं मैं 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा। अरे मत कहो ना, ये चीज क्यों कहते हो? एक आम आदमी को क्या समझ में आता है 2 करोड़ नौकरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है? को चोर बता रहे, कह रहे पहले वाले चोर ईमानदार थे, अब के वाले चोर बेईमान हैं। देखो देखो, मैं दिल्ली की बात नहीं कर सकता। एक मिनट सर, एक मिनट। ओवर कमिटमेंट से है नहीं। देखो, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, ये जरूरी नहीं किसी भी पार्टी का हो। हमारे लिए अच्छाई की ना, जब इनको पूछो भाई साहब को, जब 108 मंदिर तोड़े गए कश्मीर में, उस टाइम हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की थी। वहां पे क्यों तोड़े गए? मेरे हिंदू भाइयों को क्यों निकाला गया? मेरे पंडित भाइयों को क्यों निकाला गया? एक मिनट, अब जब मोदी 10 साल से सरकार किसकी है? 10 साल से सरकार किसकी है? इनकी है। कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने वहां पर वापस ले जाकर रखवा दिया? मेरे को सेटल हो गए दोबारा, कितने सेटल हो गए? इनको हाँ बिल्कुल सर, आप उस मुद्दा को जिंदा रखना चाहते हो। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको हमेशा जिंदा रखा गया है। अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो उसका सॉल्यूशन 1 मिनट में निकल सकता है, लेकिन नहीं, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको जिंदा रखो और उस पर इलेक्शन करो। सर सॉल्यूशन एक तो हुआ, 370 तो हटाई है। 370 क्या हटा है? पार्शियल हटा है। 370 धारा कभी नहीं हट सकती है संविधान से। आप संविधान जाके पढ़ो, उसके कुछ क्लॉज हैं, एक या बी कोई क्लॉज है जिसके अंदर सुनिए परेशानियां देते थे, वो क्लॉज तो हटा दिए ना। नहीं, आपने क्या किया उसमें? आपने परमिशन दिया है, आपने परमिशन दिया है कि कोई भी आउटसाइडर जो कश्मीर का बंदा है वहां जाके जमीन खरीद सकता है। वहां जाके जमीन खरीद सकता है, वहां का अलग संविधान नहीं होगा, वहां का अलग झंडा नहीं होगा, और क्या चाहिए? नहीं सर, लेकिन जमीन खरीद के करेगा क्या बंदा? कौन जाके जमीन खरीदा? आपको पता ही है बात। आप खरीदो, आप जाके रहो, क्या करेगा बंदा जमीन? वहां है क्या? लेकिन वहां किसने जमीन नहीं है? हाँ, इससे पहले था, जब कांग्रेस की हुकूमत थी ना, तब पाकिस्तान का झंडा था, उस टाइम था। अब नहीं है ना, अब तिरंगा लहरा है ना हमारे देश का। अब कुछ नहीं है वहाँ, अब कुछ नहीं है। समझ रहे बात? उस टाइम था क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा था। आज इंडिया का झंडा है ना, अब कुछ नहीं है। यार धर्म पे राजनीति खेल रहे हैं। हाँ, ये बात आ गई कि धर्म राजनीति किसने किया? सबसे पहले रथ यात्रा किसने निकाला धर्म के ऊपर? कांग्रेस ने नहीं निकाला था। आप गए थे राम जी को पकड़ के उनका मुद्दा बनाने के लिए, वो मुद्दा नहीं था। अगर आपको लड़ना होता, आप लड़ते विकास के ऊपर, आप लड़ते नौकरी के, बेरोजगारी के ऊपर, आप लड़ते गरीबी के ऊपर। अगर सर जी को इतनी नॉलेज है कश्मीर के बारे में भी, पूरे देश के बारे में, आप आ जाओ कश्मीर में इलेक्शन लड़ो, हम आपको जिता देंगे, हमारा मसला हल करो। ऐसा है, ये कोई जवाब नहीं होता है हमारा काम। नहीं सर, ऐसा है। अरे बात सच्चाई होनी चाहिए जाके फिर, अगर ये बात है तो हम इलेक्शन हमारा काम तो बोल रहे हैं, हमारा मसला हल हो गया ना, हम चैन की सांस ले रहे हैं ना। हम तो इसीलिए भाजपा को चाहते हैं। एक आदमी के कह देने से मसला नहीं हल होता। आप वहाँ पे भी जाके इंटरव्यू करो, आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स है। आज भी लोग भड़कते हैं, आज कश्मीरी लोग भड़कते हैं। प्रॉब्लम्स का मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले लल्लन टॉप की टीम वहाँ पहुंची थी। प्रॉब्लम वहाँ क्या है? प्रॉब्लम वहाँ है कि ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, पानी की प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है। टूरिस्ट ज्यादा आना प्रॉब्लम है, सिर्फ पार्किंग की प्रॉब्लम। पार्किंग की प्रॉब्लम है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करो ना। जब आपको लगता है अभी टूरिस्ट ज्यादा आने लगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर। कांग्रेस की सरकार में 4 लाख आते थे, आधी ही छोड़ के चले जाते थे। अब 22 लाख आ रहे हैं ना 3-4 सालों से, वो प्रॉब्लम है इन लोगों को। आप बताइए, अगर वहाँ की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ रही है, वहाँ टूरिज्म बढ़ रही है, वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक्स क्या बढ़ रही है? आप अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। वो आप एक छोटे कितना जॉब दे दोगे टूरिज्म के बलबूते पे? आप जो भाई साहब, एक मालदीव देश है, मॉरिशस देश है, पूरे के पूरे देश टूरिज्म पे खड़े। थाईलैंड पूरा टूरिज्म पे खड़ा है। किस टाइप के टूरिज्म पे खड़ा है? क्या वो टूरिज्म आप इंडिया में कर रहा है? क्या मालदीव में टूरिज्म पे नहीं है क्या? गोवा की इकोनॉमी टूरिज्म से नहीं चलती है क्या? किस हिसाब से चलती है? आपको पता है गोवा की इकोनॉमी? बताइए, आप बताइए। जिन चीजों पे चलती है वो चीज आप हर जगह लागू क्या करना चाहते हैं। आप खुद समझदार हैं, क्या बोलूं मैं इतने लोगों के सामने? नहीं, आप गलत जगह नहीं भाई साहब, आप शायद गलत। गोवा में भी काफी सारी इंडस्ट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कुछ हुआ है और वहाँ पे काम चलती है। वहाँ पे फिशिंग का इंडस्ट्री है जो कि चल रहा है, अल्कोहल एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हर चीज आप उसको टूरिज्म पे नहीं कर सकते हो।
टूरिज्म क्या, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े होटल है मैं आपको बताता हूँ, सारे अंग्रेजों के होटल है आज भी। वो आते हैं यहाँ पे, कुछ इंडियंस को रख के गए हुए हैं, अपने हिसाब किताब करके चले जाते हैं। जो पैसा वो तो अल्टीमेटली बाहर जा रहा है। वहाँ का टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो स्पेशल मतलब टूरिज्म को आप गलत ठहरा रहे हैं। नहीं ठहरा रहा हूँ, टूरिज्म इंडिया का होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। आज बहुत जगह टूरिज्म इंडिया में, साउथ में भी बहुत टूरिज्म है। इनसे बोलिए, फिर प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश कर लीजिए, मरकजी सरकार से गुजारिश कर लीजिए कि यहाँ पे वीजा बंद कर लो, टूरिज्म बंद कर लो। अच्छी बात है, क्योंकि इससे बेरोजगारी आ रही है। यही भाई साहब बोल रहे हैं, इससे बेरोजगारी तो दूर करता है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ आ रही है, लेकिन बेरोजगारी दूर नहीं ये बताओ, पिछले 10 साल में पिछले 10 साल में कितने गवर्नमेंट जॉब निकाल दिया वहाँ पे? कश्मीर के गवर्नमेंट ने कितने गवर्नमेंट जॉब निकल गए? एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता था सर, क्योंकि आप इंटरनेट ये नहीं बता दो था। ना कि कितने हाँ, 2017 में मैंने जॉब ली, हेल्थ में मैं काम करता था, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था मैं वहां पे। 2019 में मैंने रिजाइन दी, समझ रहे बात। और आप पिछले साल की बात मैं करूंगा, एक घर से 2 केएस ऑफिसर निकल रहे हैं। वो प्रॉब्लम है इनको, क्योंकि पहले नहीं था। पहले पुलिस वाले भी होते थे। अरे मेरी बात अरे बात तो पूरी सुन के जाओ, बात तो पूरी सर आप सुनो। सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो आप बायस होकर वन साइडेड कम्युनिकेशन करो, वन साइडेड कम्युनिकेशन मत करो। मेरा सिंपल सा लॉजिक है। मैं आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। आप घर में खुशी से हो ना? खुश हो नहीं है, बिहार में नहीं खुशी से हैं। इससे बिहार में खुशी से थे तभी भाग के यहाँ आए हैं। आप खुशी से हो ना, इसीलिए आप बरक है आपके दिल में। मैं खुशी से हूँ ना, मैं कश्मीर में आज बस। अरे मुझे पहचान पत्र मिला हिंदुस्तानी और नागरिक होने की, मुझे था ही कहाँ था? क्या बात कर अरे मैं अगर तिरंगा, अरे यार मैं कई बार हम खुद जाके वो जम्मू कश्मीर में काम किए यार, क्या बात कर रहे हो? इसने काम किया, हम रहते हैं वहाँ पे, ये काम करके हम रहते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये अगर हम तिरंगा उठाते थे ना, ये इंडिया का, गोली मारी जाती थी। इनको ये पता है? तो रतन टाटा कैसे चलेगा 2013 में? वो कहाँ चले? रतन टाटा राहुल गांधी लेके गए थे 2013 में कश्मीर। अरे वार्तालाप कर रहा है। अरे जब पूरी, अरे रुकना भाई साहब, जब पूरी सिक्योरिटी किसी बंदे को मिले, मुझे कौन सी सिक्योरिटी थी? अरे तो मुझे कौन सी सिक्योरिटी थी? मैं बाहर तिरंगा, आम नागरिक की बात कर रहे हैं। हम आम नागरिक खतरे में था। रतन टाटा आम नागरिक नहीं है। रतन टाटा लेवल का होता ना, या फिर चांदनी चौक में घूमने आता। आज जो बात करते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे को ये करने से मना किया जाता है, वो मना तो ठीक है होता है, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन आपके अंदर भी एक जज्बा होना चाहिए। आज कोई आके मेरे को हिंदुस्तान में कहे कि आप इसका काम ये हिंदू जय जय भारत माता की जय ना बोलूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मना कर रहा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जज्बा होगा तो मैं उसको मना करने के बाद भी बोलूंगा। और ये कश्मीरियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने कभी रिटेलिएट नहीं किया। जितने वहाँ के हिंदू थे या जितने भी थे, आप बता दो मेरे को कितनी बार इन्होंने रिटेलिएट किया है? इनका कहने का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो। नहीं, आप हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी होने का हक आपको पता है किसे छीना था? कांग्रेस ने। इनके कहने का मतलब है आपके सर पे बंदूक है तब भी आप बोलो भारत माता की जय। एक मिनट, तब मैं मानूंगा भारत माता की जय। और कुछ? अरे और कुछ? कश्मीरी होके बोलो भारत माता की जय। क्या कहने का मतलब नहीं समझा मुझे। कह रहे आतंकवाद हो या कुछ भी हो, अगर आपके सर पे आतंकवादी की बंदूक रखी है और वो कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, तब भी नहीं बोलना चाहिए। ये कह रहे हैं। आप बताओ इनको बोलो वो किसकी देन थी? नहीं देन अरे रुको ना सर, वो कांग्रेस ने टट्टू बना के रखे थे वहाँ पे, यासीन मलिक जैसे लोग, गिलानी जैसे लोग, वो पाल के रखे थे। उनका डर था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, खुद से ही बोला कि जब तिरंगा हाथ में उठाते गोली मारी जाती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मैं बताता हूँ आपको। पंजाब में भी आतंकवाद था एक टाइम में, पंजाबियों ने रिटेलिएट किया, आतंकवाद खत्म हुआ। जब तक स्टेट की जनता खुद नहीं चाहेगी ना कि मैं रिटेलिएट करके हटाऊं ना, वो नहीं हटने वाला। एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है। पॉलिटिकल विल कहाँ से पैदा होती है? पॉलिटिकल आदमी को चुनता कौन है? हम और आप चुनते हैं सर ना। अगर हमारे अंदर विल नहीं होगा ना, तो पॉलिटिकल की विल नहीं होगी। आज हमें कोई और कुछ कहे, मना करे करने के लिए, और मैं नहीं मानूं तो क्या कर सकते हो आप? 10 मारोगे, 100 मारोगे, 1000 मारोगे, 1001 तो खड़ा होगा। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। सवाल कश्मीरी जनता से है कि उन्होंने सही पॉलिटिकल आदमी को क्यों नहीं चुना। आप क्या हो? आप एक पत्रकार हो। आप यहाँ से अभी ट्रेन लेके कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पे हर कोई नागरिक बोलेगा कि हम चाहते हैं कि कमल का फूल कश्मीर में खिले, और हम आतंकवादियों का नाश चाहते हैं। कश्मीर में कमल खा रहे हैं। अरे किसी माँ ने बेटा खोया है, किसी बहन ने भाई खोया है, किसी बाप ने बेटा खोया है, ये हम दर्द समझ सकते हैं। वो किन की वजह से? वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। वो किन की वजह से? वो वहाँ पे जो धर्म पे राजनीति, एक मिनट, जो राजनीति, एक मिनट मान लिया आपने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी की वजह से सब कुछ कर रहे थे। सर अगर आपकी बीजेपी इतनी ही अच्छी थी तो उन पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाकर मिलकर सरकार क्यों बना दी?
अगर वो इतनी गलत पार्टी थी तो आप बताओ क्यों टीडीपी 6 महीने टिकी ना वो सरकार, 6 महीने टिकी ना। जब उनको अरे रबी से नहीं है, आपको मतलब सरकार बनाने से है। उनको तो सर बात तो सुनो, अगर मैं सीएम होता मैं करता ही नहीं, समझ रहे हो बात। मैं एक आम अरे ये कोई जो जब पहले एक मिनट सर क्यों किया समर्थन, उससे पहले आतंकवाद था वहां पे, जो वो बोलते थे उनको वोट, क्योंकि बंदूक जिसके कान पे खड़ा होगा ना वो बेचारा वही करेगा। टीडीपी के जो नेता समझ रहे हो, नहीं जो आतंकवादी है वो, आतंकवादी है। उसके साथ हाथ क्यों अरे आज उनका नॉलेज ही नहीं है, आज उनको पता ही नहीं है कहीं पे। मेरा क्वेश्चन है कि उनका हाथ क्यों मिलाया है? अरे बाद में जो हुआ सो अरे आप सीएम आपको उस समय हाथ क्यों मिलाया है? सीएम का लेवल का लग रहा हूँ, मैं सीएम हूँ। अरे मेरी बात, मैं जनता हूँ, मैं जनता बोल रहा हूँ यार, जनता बोल रहा हूँ। अरे आप मुझे सीएम की पोस्ट पे ले रहे हो, मैं जनता बोल रहा हूँ। जनता खुद आपसे बोल रही है कि हमें नहीं चाहिए। इससे पहले दबाव में थे, अरे रुकना, 2014 के बाद 2014 के बाद जो हमने बदलाव 2014 के बाद जो हमने बदलाव देखा है, हम चाहते हैं कमल का फूल खिले और भाजपा सरकार आए। आपको लग रहा है मैं चाहता हूँ अपनी बात करो, बस आप अपने घर की बात कर रहे हो, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज मुझे सुनिए एक मिनट, कश्मीरी था, सबसे बड़ा मुद्दा तो कश्मीरी था, सबसे बड़ा आतंक कश्मीर में ही था, सबसे ज्यादा कत्लेआम कश्मीर में ही होता था। क्योंकि वहाँ के लोगों की जो हालत थी। नहीं सुनो, कांग्रेस है केजरीवाल, मैं किसी से नहीं हूँ, हमें बता दिया यार। सुनो, मेरा सिंपल सा कहना ये होता है, आप कुछ भी करते हो सबसे पहले आपका अपना विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, फिर चीजें अपने आप समझ। आज आप कह रहे हो कि मैं समर्थन करता हूँ मोदी जी का, कमल का समर्थन करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी कमल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक ही है, हमने आपको वोट दिया, आपने काम नहीं किया, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और बदले में आप हमें गद्दार नहीं कहोगे।